अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे बीटा एलिमिनेशन हमने स्टार्ट कर दिया था, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था किस चीज़ का, अल्कीन का, ठीक। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, आपको बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है, इसमें क्या क्या आ सकता है। ईथीन आ सकता है, प्रोपीन आ सकता है, ब्यूटीन आ सकता है और ईटीसी, ठीक। ईटीसी मतलब बहुत बड़े ख़ानदान का नाम है। अब अगर मैं एक और मेथड आपको सिखाना चाहता हूँ या एक और मेथड आपको बताना चाहता हूँ, तो इस मेथड के अंदर अगर मैंने ईथीन को तैयार किया इस मेथड से, तो मैं प्रोपीन को भी तैयार कर सकता हूँ, ब्यूटीन को भी तैयार कर सकता हूँ, पेंटीन। हाँ, कंडीशन डिफरेंट होगी, टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक। अब आते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लफ्ज़ डी का मतलब है रिमूवल, सही। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और हेलो का मतलब है एक्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है रिमूवल ऑफ HX ग्रुप फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। रिमूवल ऑफ HX ग्रुप फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। HX आप अच्छी तरह जानते हो, HX का मतलब है वो HF हो सकता है, वो HCl हो सकता है, वो HBr हो सकता है, वो HI हो सकता है, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है, HX को हम प्यार से हेलोजन एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन एसिड। क्या कहते हैं? हेलोजन एसिड, ठीक। इसका मतलब है अगर मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा तो मैं यूं कह सकता हूं, दी रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ व्हाट? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड व्हाट? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये तो इसकी तारीफ हो जाएगी, ठीक। अब गौर से सुने, ये जो HX हेलोजन एसिड में अल्काइल हैलाइड से रिमूव करूंगा तो X जाएगा अल्फा कार्बन से और H जाएगा बीटा से। इसका मतलब है ये पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टार के तौर पे कि X इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन is removed from बीटा कार्बन एटम, ठीक। अब जनरली मैं इस रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करूंगा? जनरली मैं कैसे करूंगा? ये मेरे पास कार्बन है, ठीक। यहां पे मैंने लिया X, यहां पे मैंने क्या लिया? X। यहां पे H, 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 ठीक। मैं इसे रिएक्ट करूंगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम। मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? अल्कोहलिक मीडियम में मैं यूज करूंगा, ठीक। अब होगा क्या? सिंपल सी बात है, वो कहते हैं इसकी टोपी उसके सर, ठीक। ये पोटाशियम ये खींचेगा, ठीक। ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक। अगर अल्फा से X जाएगा तो ये OH क्या करेगा? बीटा से इस हाइड्रोजन को लेके भागेगा। तो मैं समझता हूं कि X प्लस H2O प्लस H2O। अब यहाँ से अगर सिग्मा बॉन्ड टूटा, यहाँ से टूटा, तो नतीजे में क्या आएगा? एक पाई बॉन्ड आ जाएगा जिसे हम ईथीन कहते हैं, ठीक। ये तो जनरल रिएक्शंस था, ठीक। अब यहाँ पे गौर से सुने, फिर उसी तरह जैसे अल्कोहल 3 टाइप्स के हैं, अल्काइल हैलाइड भी 3 टाइप्स के हैं। जैसे अल्कोहल 3 टाइप्स के हैं, अल्काइल हैलाइड भी 3 टाइप्स के हैं, ठीक। तो याद रखें जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा वो उसका रिमूवल आसान होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक। सेकेंडरी का इजी होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट अल्काइल
हेलाइड एज कम्पेयर टू फर्स्ट अल्काइल हेलाइड। ठीक ठीक। अब अगर मैं रिएक्शन लेता हूँ, ठीक, रिएक्शन लेता हूँ, मिसाल मैं टर्शरी का भी ले सकता हूँ, सेकेंडरी का भी ले सकता हूँ, प्राइमरी का भी ले सकता हूँ, किसी का भी ले सकता हूँ। ठीक, मतलब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का रिमूवल आसान होगा, प्राइमरी का उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा, और सेकेंडरी का थोड़ा मुश्किल होगा और प्राइमरी का थोड़ा और भी मुश्किल होगा। ठीक, तो चलो प्राइमरी ही ले लेते हैं, कोई और रिएक्शन लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया कार्बन, यहाँ पे लिया कार्बन, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखें ये X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ रही है कि क्या है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, हेलोजन एसिड का निकलना किससे? अल्काइल हैलाइड से। ठीक, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। सपोज मैंने लिया क्लोरीन, क्या लिया? क्लोरीन। यहाँ पे मैं उसी तरह H2 डाल दूंगा, यहाँ पे मैं H ऊपर से लिख लूँगा, यहाँ पे, या चलिए इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ H2 और इसका H मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं H को नीचे कर देता हूँ। ठीक, नीचे कर देता हूँ। अब मैं इसे रिएक्ट कराऊंगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सपोज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मैंने ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम। कौन सा मीडियम? अल्कोहलिक मीडियम। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम। ठीक, बनेगा क्या? ठीक, सिंपल सी बात है, ये पोटाशियम इस क्लोरीन को खींचेगा, ठीक, और ये OH इस हाइड्रोजन को खींचेगा, मतलब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है। अगर अल्फा से Cl रिमूव होगा तो बीटा से H को रिमूव होना पड़ेगा। जब दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तो नतीजे में क्या आएगा? एक पाई बॉन्ड। ठीक, तो आपके पास क्या बनेगा? आप बोलोगे पोटाशियम क्लोराइड बन रहा है सर, H2O बन रहा है। आपके पास रिएक्शन, ये रिएक्शन बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, प्रोडक्ट गलत दिया हुआ है। ठीक, प्रोडक्ट गलत दिया हुआ है, प्रोडक्ट में वाटर को नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि वाटर बन रहा है इस केस में। सही है। और आपके पास जो है ये आपके पास ईथीन बन जाएगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ इसके ऊपर इंग्लिश या अंग्रेजी का कुछ सेंटेंस लिखो या इस रिएक्शन को डिफाइन करो, एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। आप क्या कहोगे? व्हेन। क्या कहोगे? व्हेन। कौन सा? ये इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। ठीक है, तो आप कहोगे व्हेन इथाइल क्लोराइड, ठीक, reacts with strong base like मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकता हूँ। पोटाशियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी रिएक्शन को प्रोसेस करेगा, सोडियम थोड़ा सा स्लो है, वो थोड़ा सा लेस करेगा। ठीक, विद ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइक ए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम। अच्छा, अल्कोहलिक मीडियम में हम अक्सर C2H5OH लेते हैं, मतलब इथाइल अल्कोहल लेते हैं, या जिसे हम कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं? इथेनॉल। देन कह सकता हूं देन व्हाट? देन इथाइल अल्कोहल मुझे क्या बना के देगा? ईथीन बना के देगा। क्या बना के देगा? ईथीन। क्या बना के देगा? ईथीन। देन ईथीन कामा पोटाशियम क्लोराइड एंड वाटर, जिसे हम कहते हैं H2O इज फॉर्म्ड। ये आपका रिएक्शन का बाकायदा मटेरियल हो जाएगा। मैं समझता हूँ किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो उसको कैमरामैन स्क्रीनशॉट का मौका देगा और वो बिल्कुल आसानी से इस रिएक्शन को अब समझ सकता है। ठीक, इसका मतलब है टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन स्पीड से होगा, सेकेंडरी का थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और प्राइमरी का थोड़ा और स्लो हो जाएगा, और उसमें हीट थोड़ा सा हीट, इस रिएक्शन में थोड़ा सा हीट भी दिया जाता है। क्यों थोड़ा सा हीट भी दिया जाता है? क्योंकि प्राइमरी सख्त है रिमूवल, उससे वाटर के निकालिए, उससे
एलोजन एसिड का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम थोड़ा सा हीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली इस तरह की रिएक्शन में हीट दी जाती है। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जिसे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, अब आपकी समझ में आ गया है। और आपकी बुक में जो गलती है आप उसे भी रिमूव कर सकते हो, आप उसमें भी मास्टर बनते जा रहे हो। अब इसकी केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर अच्छे ज़बरदस्त लेक्चर, हर एक रिएक्शन को मैं हाईलाइट करूँगा, उसका बाकायदा मैकेनिज़्म आपको बताऊँगा। जब मैकेनिज़्म आपको समझ आएगा तो रिएक्शन आपके लिए आसान होता जाएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंट्री टेस्ट वालों के लिए। अक्सर इंट्री टेस्ट वाले स्टूडेंट जो है वो इस चैप्टर के अंदर फंसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत बड़ा, बहुत लंबा चैप्टर है। मे भी हो सकता है उस पर 100 से भी ज़्यादा लेक्चर्स आए। ठीक, तो कोशिश करूँगा मैं इसको डिटेल से करवाऊँ। अगर डिटेल से करवाऊँगा तो लेक्चर इसमें बहुत ज़्यादा आएंगे। तो देखते हैं आगे। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।